हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, सीटेट ने एक बहुत बड़े बदलाव किए हैं, तो उसमें कुछ चेंजिंग जो एग्ज़ाम जो सीटेट का पूछने का जो पैटर्न है उसमें भी चेंजिंग किया और बहुत तरह का चेंजिंग किया है। तो वो क्या क्या चेंजिंग है वो जानकारी मैं आप तक पहुँचाने के लिए आया हूं, तो एकदम ध्यान से समझिए। और काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन चेंजिंग है, सारा कुछ बताता हूं, एकदम वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए सब कुछ बताते हैं। ये सीटेट 2021 का एग्ज़ाम, ठीक है। तो देखिए इसमें चेंजिंग बता रहा हूं। तो सबसे पहले एग्जाम के बारे में समझते हैं कि किस तरह का एग्जाम, मतलब किन किन लेवल पे एग्जाम होगा। तो अभी तक जो एग्जाम होते आ रहा है वो दो पेपर का होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो होता है वो 1 to 5 के लिए प्राइमरी लेवल स्टेज के लिए होता है, और पेपर 2 जो होता है वो होता है 6 to 8 के लिए। तो अब देखिए इसमें क्या क्या चेंजिंग किया है, और ये होने की संभावना है 100%। अभी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जो है वो बता रहा हूँ, सुनिए। तो पहला देखिए P1 मतलब हुआ पेपर 1। तो पेपर 1 हुआ फॉर प्री प्राइमरी स्टेज। मतलब क्या हुआ कि 1 to 5 लेवल से जो होता है उसको प्राइमरी स्टेज बोलते हैं, उनसे नीचे लेवल का। क्योंकि 2000 ये अभी का जो नया शिक्षा नीति आयोग है उसमें क्या बोला कि 3 वर्ष बच्चा को पढ़ाइए। तो 3 वर्ष वाला बच्चा किस में आएगा भैया? तो उसमें प्री प्राइमरी स्टेज में आएगा। तो उसके लिए है, समझ आ रहा ना, वो खेलने कूदने वाला बच्चा जो है उसको पढ़ाना पड़ेगा। वो उस बुआ के साथ खेलिएगा, टीचर में खूब खेलिएगा, कौआउर मैनाउर तोताउर, बीच में गधा और थप्पड़ भी लगाइएगा। तो वो उसके लिए है पेपर 1, समझ में आ गया। और पेपर 2 फॉर प्राइमरी स्टेज, जो अभी पेपर 1 जिसको बोलते थे 1 to 5 के लिए, वो उसका नाम पेपर 2 हो गया। जो 1 to 5 के लिए होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझते चलिए। उसके बाद है पेपर 3, ये है फॉर अपर प्राइमरी स्टेज। अपर में कौन आएगा? तो 1 to 5 हो गया, तो उसके बाद 6 to 8 होगा। तो पेपर 3 6 to 8 के लिए हो गया। और देखिए पेपर 4 फॉर सेकेंडरी स्टेज। अब पेपर 4 में क्या आएगा? तो 8वां से 10वां में हाई स्कूल में टीचर बनेंगे, तो उनका भी लेने का सोचा है। एगो और है, सुनिए, पेपर 5 फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टेज, जो 10+2 वाला स्कूल है, हाई स्कूल के संगे संगे 10+2 जो है, तो उसका भी CBSE मतलब समझ आ रही है कि यही एग्जाम लेने वाली है। इतना क्लियर आ गया। चलिए और बात करते हैं, सुनिए। अब बात करते हैं सिलेबस में। तो भैया सिलेबस में भी गजब का गर्दा चेंजिंग किया है, और जबरदस्त वाला चेंजिंग। अब बहुत खूबसूरत चीज को घुसाया है। तो समझ में आ रहा है ना, मजा आ गया, ये देख के हमको मजा आ गया। और घबराए नहीं, पहले समझ लीजिए। देखिए क्या क्या चेंजिंग किया है। पहले क्या होता है, लोग रट के जाता था, कुछ क्वेश्चन आता था, भैया रटन प्रणाली वाला गया, समझ लीजिए भाई। अगर आप रट के चाहते हैं सीटेट निकाल लें, अब नहीं संभव है। अब भूल जाइए, रट के बिना थिंकिंग किए हुए अब नहीं समझ में आएगा। तथ्यों को जब तक आप गहराई से नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं, अब नहीं होने वाला था। जो हुआ समझ, जितना करना था आप कर लिए, अब नहीं होने वाला। अब क्या होने वाला है वो समझिए। तो क्या क्या चेंजिंग आया है, परिवर्तन होने वाला है वो समझिए। जैसे है सिलेबस चेंजिंग, तथ्यात्मक ज्ञान। भैया तथ्य के आधारित पर ज्ञान प्रश्न पूछे जाएंगे, समझ में आ रहा है। अगर आपका ये जो है संज्ञानात्मक विकास, मतलब इस पर समझ में आ रहा है कि इस पे आधारित रहेगा, समझ कि तथ्य, समझ में आ रहा है, तथ्य पे आधारित प्रश्न होगा। इसमें कोई तुक्का उक्का नहीं चलने वाला है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, समझ रहे हैं ना, एकदम क्रिटिकल वाला लेवल का, एक लेवल के थिंकिंग वाला प्रश्न रहेगा, मतलब सोचने पर आपको मजबूर कर देगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा इसके अकॉर्डिंग। अगला बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा किस तरह का बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, समझ में आ रहा है। ये किस तरह का है ये सब बताएंगे। अभी पहले ये जानकारी ले लेते हैं, फिर बताएंगे, समझिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, बच्चा को आपको प्रॉब्लम दे देगा कि बच्चा ऐसा करता है, तो किस तरह से आप सॉल्यूशन उसका निकालेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। और उसके बाद रीजनिंग को भी जोड़ दिया है, तर्क शक्ति को भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, और काफी अच्छा ये वर्क हुआ है। रीजनिंग को भी जोड़ा गया है, समझिए। उसके बाद समझ और प्रयोग पर प्रश्न, मतलब समझ में आ रहा है कि सब थिंकिंग लेवल पे है, कि एक्सपेरिमेंट करके, समझ में आ रहा है, थिंकिंग लेवल पे प्रश्न है। मतलब पूरे का पूरे थिंकिंग लेवल पर ही बेस्ड है, समझ में आ रहा है ना। मतलब यहाँ लगाइए, अब समझ में आ रहा है ना, बिना इसके लगाए हुए, मतलब रटंत प्रणाली से शिक्षा को पूर्णतः दूर कर दिया गया है, समझ में आ गया। तो ये हुआ। अगली बात करते हैं CBSE की जगह NTA
वो एग्ज़ाम ले सकती है, ये भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अगली बात करते हैं, ये जो एग्ज़ाम होगा ना, पहले OMR पे होता था, समझ में आ रहा है, गोल 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 घेरते थे, अब OMR पे नहीं होने वाला, अब CBT बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, समझ में आ रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब वो चला गया OMR वाला, वो भी नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो इतनी जानकारी मिली तो आप तक मैंने पहुंचा दिया, एकदम समझ जाइए। अब बात करते हैं स्टूडेंट नोटिस की, तो मैं उनके लिए बता रहा हूं जो हमसे पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो ऑफलाइन जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उसके लिए, समझ में आया, जो क्लास में पढ़ रहा है उनके लिए भी, और जो यूट्यूब पे पढ़ता है उसके लिए भी। घबराएं नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं घबराएं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और खुशी की बात ये भी कि जितना भी चेंजिंग कर रहा है ना भैया, इसमें कंप्यूटर से भी क्वेश्चन घुसाएगा, समझिए, कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन को डाला जाएगा। तो आप न घबराएं, आप बिल्कुल भी न घबराएं, जितना भी चेंजिंग किया है सारा सब्जेक्ट मुझे आता है, तो यहाँ कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं ना तो कहीं जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया रीजनिंग भी बेहतरीन आता है, समझ में, गर्दा उड़ा देंगे, समझ में, जो है पहले से तो है ये है, वो सब इसमें जितना है ना वो सब आता है, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन न ले। रह गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो भैया ऑनलाइन टेस्ट तो हम आज से नहीं, हम कब से ले रहे हैं, पिछले साल से शुरू कर दिए हैं ऑनलाइन टेस्ट, पूरे लॉकडाउन तो ऑनलाइन टेस्ट लिए हैं। तो वही ऑनलाइन टेस्ट कंप्यूटर पे लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास सब व्यवस्था है, समझ में आ रहा है। आप एक इंजीनियर से पढ़ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना होगा, केवल बीएड वाले से नहीं पढ़ रहे हैं, एक इंजीनियर से भी पढ़ रहे हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। मेरे सब कुछ आइडिया है मेरे को, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन बना करके देंगे, समझ में आ रहा है। कंप्यूटर पे जैसे टेस्ट होता है फुली वैसा टेस्ट आपका क्लास में होगा। रह गई कंप्यूटर की व्यवस्था, तो लैपटॉप अपने पास है, वो भी उससे लिया जाएगा और भी सुविधाएं देंगे। तो कहीं भटकने की, मतलब आप पढ़ रहे हैं ना हमारे सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा में, तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। ये नोटिस हमारे स्टूडेंट के लिए है, समझ में आ रहा है। जितना बदलाव किया है सब आता है, किसी और फैकल्टी की हमको जरूरत तो नहीं पड़ेगी, सफिशियंट है और बेहतरीन क्वालिटी देते हैं। तो अब परिवर्तन के बाद समझिए कि नया सिलेबस आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग गर्दा उड़ा देंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं थी। तो यही जानकारी थी जो आप तक पहुँचाने थी, समझ में आ गया दोस्त। घबराएं नहीं, आई एम ऑलवेज विथ यू, हमेशा मैं आपके साथ हूं। और सिलेबस जो चेंजिंग हुआ है ये हो सकता है ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन हमको लग रहा है कि कुछ मतलब बहुत बड़ा चीज़ नहीं किया है, एक सही तरीका, एक सही डायरेक्शन में लेकर के गया है, और यही सही डायरेक्शन मुझे लग रहा है होना भी चाहिए। आ रहा है समझ में, तो कुछ न घबराएं, सीधा अगर आपको लग रहा है कि नहीं पास हो तो आइए हमारे क्लास में भैया अब आइए, ठीक है। मैं आ रहा 2.5 घंटे की प्रत्येक क्लास, एक क्लास 2.5 घंटे की पढ़ते हैं, 2.5 घंटे की क्लास है, 1-1.5 घंटा में निपटा लेते हैं। ये 2.5 घंटे की क्लास होती है हमारी हर दिन, 10-20 मिनट ज़्यादा हो जाता है, कम नहीं होता। तो घबराएं नहीं, कुछ चेंजिंग हुआ है ना भाई, आप हमारे स्टूडेंट है तो आप न घबराएं, जिसको घबराना है घबराने दें, यहाँ घबराने की बात नहीं होती है भैया, समझ में आ रहा ना। यहाँ कंसेप्चुअल बात हम सब दिन करते आ रहे हैं, तो कोई मतलब कुछ भी चेंजिंग हुआ है ना तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ हमको आता है, हम सबको सब आता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज विथ यू। तब तक आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और दीजिए आज का टेस्ट ठीक 9 बजे शाम में टेस्ट दीजिएगा। और टेस्ट का जो है वो डिस्कशन कल संडे को करेंगे एक बेहतरीन क्वालिटी के साथ, ठीक है दोस्त। फिर मिलते हैं आज 9 बजे टेस्ट के साथ, तब तक सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।